वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद परफेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए, आप जैसे कि चार्ट में देख सकते हो। ये एक सेकेंड, इस पॉइंट के लिए ये आपका सपोर्ट हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। पर तो अब आप देखो, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। देखिए, प्राइस यहाँ से अपने रेजिस्टेंस से गिरा और वो कहाँ तक आया, अपने सपोर्ट लेवल तक। सपोर्ट से क्या हुआ, सपोर्ट से वापस प्राइस ऊपर गया। अब ये प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे क्यों आया और सपोर्ट से वापस ऊपर बाउंस बैक क्यों किया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वहां पर सेलर्स बैठे रहते हैं और जो सपोर्ट होता है वहां पर बायर्स बैठे रहते हैं। तो बायर्स और सेलर्स का काम क्या होता है कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेलर्स ने उस स्टॉक को सेल किया, उससे क्या होगा कि मार्केट में उस स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्रीमियम यानी कि उसके दाम कम हो जाएंगे, तो मार्केट अपना नीचे गिरेगा। ठीक है, बायर्स होंगे, यहाँ से उन्होंने खरीदा, तो अब बायर्स के खरीदने की वजह से मार्केट में क्या हुआ कि उसकी डिमांड ज्यादा हो गई। तो पहले सप्लाई ज्यादा थी, तो अब डिमांड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो सप्लाई थी बायर्स ने खरीद लिया। उससे क्या होगा कि अब जो यहाँ से आप देखोगे, एक सेकंड में ड्रॉ करके देखा था, यहाँ से प्राइस अपना नीचे आया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया यहाँ तक। अब ये क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने सेल किया, उससे क्या हुआ, मार्केट में उस स्टॉक की सप्लाई बढ़ गई और फिर इस पॉइंट पे बायर्स ने आकर वापस उसको बाय किया, जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस हाई हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। आगे मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ जो आपको ट्रेड लेने में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड। ठीक, तो जैसा कि आपने अभी पहले देखा था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से बायर्स ने खरीदना स्टार्ट किया, तो इसकी प्राइस बढ़ गई। तो ये पॉइंट था जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। तो यहाँ बायर्स ने इतना खरीदा कि ना इसकी डिमांड इतनी हाई हो गई कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, ये भी ब्रेक कर दिया और इससे भी ऊपर हमारी प्राइस जो है अगला अपना एक टॉप बनाया। तो अब जो हमारा अगला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी गुड, यही आपको जानना है। तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो उस वक्त मार्केट का हाई है ये, और जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। एक सेकेंड, आगे के लिए ये हमारा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, वेरी गुड। अब थ्योरी वही सेम, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं और यहाँ पर सेलर्स हैं। बायर्स खरीदेंगे तो मार्केट में उस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी उससे प्राइस भी उसका बढ़ेगा, सॉरी प्राइस कम होगा। और यहाँ यहाँ जो सेलर बैठे हुए हैं वो मार्केट में सप्लाई देंगे, उससे क्या होगा कि प्राइस कम होगी, प्रीमियम कम लगेगा। ठीक है, अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसे यहाँ पे समझनी है, ब्रेकआउट। आपको ट्रेड कब लेना है, आपको ट्रेड तब लेना है जब या तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, जैसा कि लास्ट यहाँ पे किया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो हमने झट से ट्रेड ले लिया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो हमको ट्रेड कहाँ पे खत्म करना है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे। कहाँ से लेना है, सपोर्ट से।
ठीक है, वेरी गुड। अब सबसे अच्छी चीज आपको क्या समझनी है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ये मार्केट, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ से मार्केट चल रहा है अपने रेजिस्टेंस तक आया, वहां से वापस सपोर्ट, फिर वापस अपना रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो अब मार्केट कहाँ तक जाएगा? जो लोग समझ चुके हैं, वेरी गुड। अब जो मार्केट जाएगा अपने लास्ट, जो पिछला हमारा सपोर्ट था, जो उस टाइम तक का हाई था, वहां तक मार्केट गिरेगा। तो आप देखो ये लास्ट, ये जो पूरी कैंडल बनी है, ये लास्ट यहाँ तक इसने अपना, ये इसके लिए सपोर्ट है। अब अगर यहाँ से भी उसने ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट था वहां तक प्राइस जाएगा। तो आपको ट्रेड लेने में बहुत सिंपल सी बहुत आसानी होगी कि जब प्राइस अपने सपोर्ट पर है तो वो आगे कहाँ तक जाएगा, यानी वो अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा। वेरी गुड। और अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है तो वो कहाँ तक गिरेगा, अपने सपोर्ट लेवल पर। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि अगर वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से किसी का भी ब्रेकआउट करता है तो वो अगला कहाँ तक गिरेगा, जहां पे अगर उसने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है तो वो आगे जो अपना अगला जो रेजिस्टेंस है वहां तक अपनी प्राइस जाएगी। और अगर उसने सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है तो प्राइस अपने सपोर्ट लेवल तक, जो उसका उसके नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है वहां तक जाएगा। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं, ये मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो, उस समय का हाई और उसी टाइम का लो आपको मार्क कर लेना है। तो लो आपके लिए सपोर्ट हो गया, और और जो हाई था वो आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कवर हुए होंगे, समझ में आया होगा। थैंक यू।